देखिए 93 मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की कब्र को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। कब्र के साथ सज्जा पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। आतंकी याकूब की कब्र पर अब घमासान शुरू हो गया है। ये कब्र किसी पीर बाबा की नहीं बल्कि 93 मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की है। एक गुनहगार के कब्र को सफेद मार्बल लगाकर मजार बना दी गई है। सवाल उठ रहा है कि 93 ब्लास्ट के गुनहगार की कब्र की ऐसी साज सज्जा क्यों? वो मुंबई में बम कांड कराए याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उनके खामोशी के पीछे क्या राज था? क्या किसी आतंकवादी की कब्र को इस प्रकार से मजार बनाना उचित है? 12 मार्च 1993 को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट किए गए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग घायल हो गए थे। याकूब मेमन 93 मुंबई ब्लास्ट का दोषी 2015 में फांसी की सजा दी गई। 30 जुलाई 2015 को दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। याकूब इकलौता दोषी था जिसे फांसी की सजा दी गई थी। अब उसी याकूब की कब्र को मजार में तब्दील करने की कोशिश होने लगी है। मार्बल स्टोन से बने इस कब्र पर LED बत्तियां लगाई गई जो हमेशा जलती रहती हैं। 24 घंटे पहरेदारी होती है। आमतौर पर किसी कब्र की खुदाई 18 महीने बाद कर दी जाती है, लेकिन याकूब की कब्र की खुदाई 5 साल बाद भी नहीं हुई। याकूब की कब्र को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। याकूब के चचेरे भाई मोहम्मद अब्दुल रऊफ मेमन ने LT मार्ग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि ट्रस्टियों के कब्रिस्तान ने याकूब मेमन की कब्रगाह को 5 लाख रुपए में बेचा। तो क्या कब्र पर मेमन के परिवार का अधिकार है? अगर नहीं तो कब्र को VVIP ट्रीटमेंट क्यों? और मुंबई से हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए हमारे सहयोगी। जितेंद्र, आखिर याकूब मेमन की कब्र पर यह पूरा विवाद कैसे शुरू हो गया? माफ कीजिएगा, मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, ये पूरा विवाद आखिर है क्या और ये घमासान कब्र पर क्यों शुरू हो गया? दरअसल देखिए, मुंबई के दक्षिण मुंबई में मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन है, उसके ठीक सामने ये बड़ा कब्रिस्तान नाम है। 7 एकड़ की जमीन है और वो दक्षिण मुंबई के एक बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। यहीं पर याकूब मेमन की जो पार्थिव शरीर था उसको वहां पर दफनाया गया था जब 5 साल पहले उसे फांसी दी गई थी। चूंकि 93 बम धमाकों का दोषी करार आरोपी है, लेकिन वहां जो बड़ा कब्रिस्तान है वहां बहुत सारे जो कब्र है उसको मार्बल से सजाया गया है और बहुत जगह पे LED लाइटिंग लगाई गई है। उसी में से याकूब मेमन की भी जो कब्र है उसको मार्बल से सजाया गया है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या जो 1993 बम धमाकों का दोषी है जिसने देश में हमला कराया, ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से मजार बनानी चाहिए और मजार बनाने की क्या कोशिश है, या फिर लोगों को वहां मजार बनाकर वहां उकसाने बुलाने की कोशिश है? इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। भाजपा ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं कि देखिए, उद्धव ठाकरे सरकार के कामकाज के दौरान यहां एक आतंकी के जो मजार बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी कब्र पर, इस प्रकार का आरोप लग रहा है। लेकिन इसके कई पक्ष सामने आ रहे हैं। एक पक्ष सामने ये आ रहा है कि शबे बारात के समय वहां बहुत से लोग अपने कब्र पर जाते हैं, वो लोग परिवार के लोग वहां फातिया पढ़ते हैं, वहां दुआ करते हैं और उस समय की सजावट होती है। कई लोग अपने परिवारजनों के कब्र को अलग अलग तरीके से सजाते हैं, कई लोग उसका रखरखाव रखते हैं। याकूब मेमन के परिवार की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है कि परिवार समय समय पर कब्र पर जाता है, वहां पर कब्र की साफ सफाई करता है, जो घास उगाते हैं वो देखता है और वहां पर रखरखाव भी करता है। तो इस प्रकार के अलग अलग पक्ष आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में जो दावा किया जा रहा है कि ये जो कब्र था इसको मजार बनाने की कोशिश है और मजार बनाकर लोगों को उकसाने की और उकसाकर वहां मजार तक बुलाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है। हालांकि ये स्पष्ट हो पाएगा जब कब्रिस्तान का जो समिति है वो एक आधिकारिक बयान देगा कि किस प्रकार की स्थिति में कब्र को रखा गया है। क्या वाकई में वहां पर भीड़ जुटाने के लिए या उकसाने के लिए इस प्रकार की हरकत की गई है, या पहले तो ये मुख्य बात है कि क्या वाकई में ये परिवार वालों द्वारा की गई है या फिर कोई बाहरी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई है या किसी संगठन द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई है। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। कहीं न कहीं भाजपा इस पे आक्रामक है, कह रही है कि ये उद्धव ठाकरे सरकार के कामकाज, यानी उनका जो कार्यकाल था उद्धव ठाकरे का, उस समय ये हुआ है। और अब फिलहाल ये स्पष्टीकरण आना बाकी है कि आखिरकार ये किस उद्देश्य से बनाया गया है मजार, क्यों उसको इतना भव्य बनाया जा रहा है, क्यों इसकी लाइटिंग की गई है, क्या ये पहले की तस्वीर है लाइटिंग वगैरह की शबे बारात की रात की, या मौजूदा इस समय भी यही स्थिति है?
मृत्युंजय, 2-3 बड़े सवाल खड़े होते हैं जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि एक तो क्या उकसाने की कोशिश हो रही है, दूसरा अगर इस मजार को इस तरीके से सजाया गया, इस पर लाइटिंग लगाई गई, वहां पर संगमरमर लगाए गए, तो ये किसने किया? इसके बारे में क्या कब्रिस्तान की जो देखरेख करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कुछ जानकारी दी गई कि आखिर किसने ये सब करवाया है? देखिए, जो वहां के प्रबंधन के लोग हैं उनसे कल रात को हमारी फोन पर बात हुई थी। हम जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो उन्होंने हमें ये बताया कि जहां पर याकूब मेमन की कब्र है उसके ठीक पास के जो 3 कब्र हैं उन्हीं के परिवार के सदस्यों के कब्र हैं। जो इसके पहले जिनके निधन हुए थे उनके कब्र भी वहीं पर है और परिवार के लोग याकूब मेमन के परिवार के सदस्य अक्सर वहां पर आते हैं, इन कब्रों की साफ सफाई करते हैं, रखरखाव करते हैं। शबे बारात की रात को परिवार पूरा आता है, वहां पर फातिया पढ़ता है, वहां रात भर दुआ करता है और उसी दौरान ये सजाया भी जाता है। कई बार फूलों से सजाया जाता है, कई बार लाइट से जलाया जाता है। लेकिन हम तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं कि सफेद रंग के मार्बल से इसे बाकायदा घेरा गया है, सजाया गया है और नीचे एलईडी लाइट लगाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ याकूब मेमन के कब्र पर ऐसी तस्वीर दिख रही है। वहां पर 7 एकड़ में ऐसे बहुत सारे कब्र हैं जिनको अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने अपने परिजनों को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके कब्र को सजाया है। लेकिन चूंकि याकूब मेमन का इतिहास एक दोषी के तौर पर रहा है, 1993 बम धमाकों का दोषी करार हुआ है, उसे फांसी दी गई थी, तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो देश के खिलाफ जिसने युद्ध किया हो, ऐसे व्यक्ति के कब्र को इस प्रकार से सजाना, उसका महिमा मंडल करने की कोशिश तो नहीं है, या कहीं उसको मजार को बड़ा बनाकर कहीं दिखाने की कोशिश तो नहीं है, या वहां जो लोग आते हैं उनको उकसाने की कोशिश तो नहीं है। तो इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। तो इस पर स्पष्टीकरण जो प्रबंधन है उसे आकर देना होगा, या परिवार के सदस्य ही बेहतर बता सकते हैं। हालांकि परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि हम अक्सर वहां पर दुआ के लिए, नमाज के लिए जाते हैं और वहां पे सिर्फ याकूब मेमन ही नहीं बल्कि मेमन परिवार के और भी सदस्यों का कब्र उसी बड़ा कब्रिस्तान में ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।